हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तटीय मैदानों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में 2 तट हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, तटीय मैदान क्या होता है। तो भारत के जो तटीय मैदान है वह भारत की मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा के समानांतर मैदानों को 2 भाग में बांटा गया है। भारत में जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसे 2 मैदानों में बांटा गया है। पहला है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि पश्चिम की ओर अरब सागर के समानांतर है, और दूसरा है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, पश्चिम तटीय मैदान को, जो कि अरब सागर के समानांतर है, और दूसरा है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, जो कि बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। यानी पूर्व की ओर की जो मैदान है वो तटीय मैदान है, और पश्चिम की ओर जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोनों के बारे में विस्तृत। तो पश्चिम तटीय मैदान, तो पश्चिम तटीय मैदान क्या है वो जानते हैं। पश्चिम तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, जो उत्तर में गुजरात के कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, दर्शाया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में काफ़ी संकीर्ण है, यानी बीच में इसकी चौड़ाई कम है, जबकि उत्तर और दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आपका गुजरात का कच्छ तट, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, गुजरात का कच्छ तट। दूसरा है गुजरात का ही कठियावाड़ तट, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, गुजरात का कठियावाड़ तट, जो कि कठियावाड़ जिले से सटा हुआ है। तीसरा है महाराष्ट्र का कोंकण तट। तो महाराष्ट्र का कोंकण तट की लंबाई भी आप देख सकते हैं, और ये सभी तट बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान का गोवा तट। तो गोवा तट जैसा कि आप देख सकते हैं, गोवा तट। और कर्नाटक और केरल में जो तट है उसे कहते हैं मलाबार तट। तो मलाबार तट की लंबाई बाकी तटों से ज़्यादा है, और यह आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो ये रहा आपका पश्चिमी तटीय मैदान का 5 भागों में बंटवारा, जो कि मैप में आपके सामने है। पूर्वी तटीय मैदानों की अगर बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और भारत के पूर्वी तट के बीच स्थित है। तो भारत का जो पूर्वी तट है उसके बीच और पूर्वी घाट के बीच बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो मैदान है उसे हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और पश्चिम बंगाल उड़ीसा सीमा से स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक है, यानी यह उड़ीसा बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह चौड़ा है, जिसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। यह मैदान की बात हो रही है, हम लोग मूल रूप से अभी तट के बारे में भी देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला तट है उत्कल तट, जो कि उड़ीसा से सटा हुआ तट जो है उसे उत्कल तट कहा जाता है, जो कि मैप में आपके सामने है। और दूसरा है उत्तरी सरकार, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के साथ जो मिला हुआ तट है उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, और इसके कुछ हिस्से को गोलकुंडा तट भी कहा जाता है। और तीसरा जो हमारा है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु से सटे हुए जो तट हैं पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, उसे कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। तो ये रहा आपका तट के बारे में, जो तट का बंटवारा है वो। आइए हम लोग देखते हैं दोनों तटों की विशेषताएं। तो पहले देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान की विशेषता। तो पश्चिम तटीय मैदान से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि पश्चिम तटीय मैदान की मिट्टी बहुत टाइट होती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनती। मलाबार तट के समुद्री झीलों को कयाल यानी बैक वाटर कहते हैं। तो मलाबार तट जो कि केरल में है उसे उसके झीलों को, समुद्री झील जो समुद्र का पानी से झील बना हुआ होता है, उसे बैक वाटर अर्थात कयाल कहते हैं। केरल के पुन्नामदा कयाल में नेहरू नौका दौड़ होता है। तो नेहरू नौका दौड़ केरल के पुन्नामदा कयाल में होता है। पश्चिम तट में अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा तो नहीं बनाती, लेकिन बनाती क्या है, एस्चुरी। तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये रहा आपका पश्चिम तटीय मैदान की विशेषताएं। अब देखते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता। तो पूर्वी तटीय मैदान से बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ बंदरगाह कम है, यानी इधर तटों की गहराई कम है, क्योंकि यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है।
समुद्र के अंदर। पूर्वी तट में समुद्री झील लेगुन पाए जाते हैं। तो जैसा पश्चिमी तट में कयाल पाए जाते हैं वैसा लेगुन पाए जाते हैं। और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लेगुन है जो उड़ीसा में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कि एक लेगुन है। तो ये रहा आपका दोनों तटों के बारे में एक संक्षेप जानकारी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए देखते हैं आज का सवाल। केरल के तट को क्या नाम दिया गया है? ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी मलाबार तट, डी गोवा तट। तो सही जवाब आपको कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।